गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वेरी हैप्पी मॉर्निंग। वी आर रीडिंग द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 16, पेज नंबर 215 और टाइटल है आपका सबकॉन्शियस माइंड और ह्यूमन रिलेशनशिप्स, आपके रिश्ते जो एक जान हो, एक दूसरे के लिए जान देते हो। तो इस बुक को पढ़ते हुए हमने ये क्या देखा है कि जो आपका सबकॉन्शियस माइंड किस प्रकार का एक रिकॉर्डिंग मशीन है और जो आप उसके ऊपर इम्प्रेस करते हैं वो उसी को आपकी ज़िंदगी के अंदर रिप्रोड्यूस करता चला जाता है। आपके लिए एक रूल क्या है? आपका रूल ये है कि आप अपने जीवन के अंदर एक हार्मोनियस बैलेंस बना के रखें रिलेशनशिप्स के अंदर, लोगों के साथ में। और उसके लिए सबसे पहले आपको अपने अंदर काम करना पड़ेगा। सो लेसन क्या है? यहाँ पे बाइबल की लाइंस रेफरेंस के लिए दी गई हैं। ऑल थिंग्स whatsoever ye would that men should do unto you, do ye even so to them। मीन्स इसका अगर मैं इसे पैराफ्रेज करें तो क्या है कि जो भी आप चाहते हैं कि लोग आपके बारे में सोचें, आप उनके बारे में वैसे ही सोचें। जो आप चाहते हैं कि लोग आपके बारे में फ़ील करें, आप उनके बारे में बिल्कुल वैसे ही फ़ील करें। अगर आप ये चाहते हैं जैसा भी कि लोग आपके साथ वैसा व्यवहार करें, आप उनके साथ वैसा ही व्यवहार करें। और एन एग्ज़ाम्पल कि आप बड़े पोलाइट हैं, कर्टियस हैं किसी के साथ ऑफिस के अंदर, लेकिन जैसे आप पलटते हैं आप उसके लिए क्रिटिकल हो जाते हैं, रिजेंटफुल हो जाते हैं। ऐसी नेगेटिव थॉट हाईली डिस्ट्रक्टिव है। ये बिल्कुल एक जहर की तरह एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करती है। इससे आपके जीवन का बिल्कुल एंथुजियाज्म, स्ट्रेंथ, गाइडेंस, गुडविल, वाइटैलिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। नेगेटिव थॉट जैसे जैसे आपके सबकॉन्शियस में सिंक करती हैं या आपकी लाइफ के अंदर उतनी ही मुश्किलें क्रिएट करती हैं। तो अच्छे रिलेशनशिप्स मेंटेन करने का सीक्रेट क्या है? यहाँ पे फिर कुछ लाइंस हैं बाइबल की, मैं वो नहीं पढ़ रही हूँ, मैं उसका मीनिंग पढ़ रही हूँ कि जो भी आपकी सोच किसी दूसरे व्यक्ति के लिए है, ये आपकी सोच है क्योंकि आप सोच रहे हैं और ये आपकी सोच निर्माणकारी है। आप अपनी सोच से ना अपना खुद का एक एक्सपीरियंस क्रिएट कर लेते हैं दूसरे व्यक्ति के लिए और फिर वैसा ही उसके लिए महसूस करते हैं, क्योंकि आपका माइंड एक क्रिएटिव मीडियम है। इसीलिए ये बोला गया जो लाइन के अंदर, फॉर विद वॉट जजमेंट ये जज ये शैल बी जज, कि जिसको भी आप जज करेंगे ना जिस स्टैंडर्ड से, उसी स्टैंडर्ड से आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्राइटेरिया क्रिएट होंगे और फिर ये आपके लिए भी बिल्कुल वैसा ही व्यवहार क्रिएट करेगा। जब आपको ये सिद्धांत समझ में आ गया है कि मैं जो जैसा जिसके लिए सोच भी रहा हूँ वैसा ही मेरे लाइफ में क्रिएट हो रहा है ना, तो अब आपको ये पता है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड कैसे वर्क करता है। तो हमेशा बहुत ध्यान से केयरफुली सोचिए जो सोचना है, महसूस करिए जो महसूस करना है। दूसरों के प्रति इंटरनली आउटवर्डली आपने कैसे बिहेव करना है, एक्ट करना है, ये भी आपको बहुत ही सोचना चाहिए। क्योंकि जैसा आप दूसरे के बारे में सोच रहे हैं ना, तो वैसा ही आपको रिवर्ट में एक्शन, फीलिंग और थॉट्स मिलेगा। से लोगों के लिए आप भला करेंगे, आपके लिए वैसा ही भला होगा। लोगों के बुरा करेंगे तो आपके लिए बुरा होगा। आपने माइंड में बुरा सोचा है तो वो रिवर्ट होके आपके पास आ रहा है। अगर कोई व्यक्ति किसी को धोखा दे रहा है, किसी को डिसीव कर रहा है, तो आप ये समझ लीजिए कि वो अपने आप को ही धोखा दे रहा है और अपने आप को ही डिसीव कर रहा है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, ये बिल्कुल इम्पर्सनल है, व्यक्तिगत रूप से इसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, ये कुछ बदलता नहीं है। इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप किस धर्म को मानते हैं, आप किस इंस्टीट्यूशन को मानते हैं। ये ना किसी से कोई बैर रखता है, ना ये किसी से कंपैशनेट होता है। ये सिर्फ जिस ढंग से आप सोचते हैं, महसूस करते हैं, दूसरे के प्रति एक्ट करते हैं, बिल्कुल वैसा ही आपके लिए क्रिएट कर देता है, सेम टू सेम। हम कई बार ऐसे नहीं बोलते कि मैंने उसको थोड़ी कुछ बोला था कि उसको बुरा लग गया होगा, मैंने तो उसके सामने कोई बात नहीं की। लेकिन हम अपने किसी दूसरे के सामने बात करें तो मैं अपनी लाइफ की आपको अगर बात बताऊं तो मैं मेरे हस्बैंड को बोलूँगी, देखो उसने ऐसे ऐसे किया, ये करा, उसको बिल्कुल ऐसे नहीं है, तमीज़ नहीं है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता वो ऐसे कर रहा है। अब मैं उस व्यक्ति के सामने नहीं बोल रही हूँ कुछ भी, राइट? चाहे वो माय सो कॉल्ड कोई स्टाफ है, सन है, डॉटर है, सन लॉ है,
लेकिन मैं हमेशा ये देखती हूँ कि थोड़ा सा वहाँ पे खिंचाव रहता है रिलेशनशिप के अंदर, इफ़ अगर मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ तो ये असंतोष मेरा ही मेरे असंतोष को बढ़ा रहा है। दिस इज़ वॉट आई एम गेटिंग इट वेरी वेरी क्लियरली। आप अपने ऐसे करते हैं, अभी से अपने आप को ऑब्ज़र्व करना शुरू करते हैं। अपने आप को ऑब्ज़र्व करो, अपने रिएक्शंस लोगों के लिए, अपने सर्कमस्टांसेस को ऑब्ज़र्व करते हैं। बुक कहती है कि आप इसको रिकॉर्ड करो, ताकि आप देखो कि भाई इसको मैं, अगर मेरी लाइफ में ये हो रहा है तो मेरी सोच कहाँ से क्या हो रही है, अगर ये हो रहा है तो ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। भी इवेंट हमारे लाइफ में होता है तो मुझसे कैसे रिएक्ट करते हैं, कोई खबर सुनते हैं तो मुझसे कैसे रिएक्ट करते हैं। और पेज नंबर 218 पे बुक कहती है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपको ये लग रहा है कि सब मुझसे गलत कर रहे हैं, मैं ही सिर्फ ठीक हूँ। लेकिन अगर ये न्यूज़ आपको डिस्टर्ब कर रही है ना, तो न्यूज़ ये आपके लिए गड़बड़ है, क्योंकि आपके अंदर एक नेगेटिव इमोशंस को क्रिएट कर रही है और यहाँ से आपकी शांति, आपकी हारमोनी को डिस्टर्ब कर रही है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है रियल लाइफ का, ये देखते हुए कि किस प्रकार से ना हम अपनी लाइफ में कितनी नेगेटिविटी क्रिएट कर लेते हैं। सो एक हस्बैंड था, उसकी वाइफ ने जोसेफ को ये बताया कि वो एक न्यूज़पेपर के अंदर एक आर्टिकल पढ़ता था और वो उससे गुस्सा हो जाता था कि अरे यार ये क्या लिखता है, ये क्या नहीं लिखता है, और बड़ा ही अपसेट हो जाता था। उस आर्टिकल के रिएक्शन के अंदर उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता था। डॉक्टर्स ने बोला भाई इसको स्ट्रेस कम कराओ। जोसेफ ने इस आदमी को बताया कि भाई तुम इमोशनली ये बहुत ही इमेच्योरिश है कि कोई कुछ लिख रहा है आर्टिकल न्यूज़पेपर में और आप उस पर गुस्सा हो रहे हैं। अपने नहीं ऐसे करते, किसी पॉलिटिकल लीडर ने कुछ बोला और खूब जोर जोर से बहस होती है, मोदी ये तो मोदी वो तो कांग्रेस ये तो ये, और हम बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं अगर सामने वाला कुछ बोल रहा। मैंने तो बहुत बार ऐसी डिस्कशन सुनी है। तो इसी तरह से जोसेफ ने उस आदमी को बताया कि भाई उसकी फ्रीडम है, वो एक राइटर है, वो जो भी चाहे न्यूज़पेपर में लिख सकता है, न्यूज़पेपर उसको प्रिंट कर रहे हैं, तुम्हें उसे फ्रीडम देनी होगी कि वो अपने आप को जैसे चाहे एक्सप्रेस कर सके। तुम्हें नहीं अच्छा लग रहा है, तुम डिसएग्री कर सकते हो, तुम एग्री कर सकते हो। कहने का अभिप्राय ये है कि हम लोगों से डिसएग्री कर सकते हैं विदाउट बीइंग डिसएग्रीबल। आई थिंक दिस इज़ वेरी वेरी पावरफुल। यहाँ पे मेरे लिए भी एक ओपनिंग है। सो माई सन लाइक्स टू प्ले धार्मिक म्यूज़िक एवरी डे, कुछ मंत्र उच्चारण, कुछ ये जो मेरा कज़न है, फर्स्ट कज़न, उसका मामा हो गया, वो भी इसको हाईली रिकमेंड करता है। और मुझे आवाज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। परसों बहुत बहस हुई हमारी इस बात पे। वो कार में ऑफिस में इकट्ठे जाते हैं तो कोई ना कोई मंत्र उच्चारण चलता रहता है। घर में ब्रेकफास्ट के टाइम पे आई टोल्ड हिम भैया दिस इज़ अ ह्यूज नॉइज़ पॉल्यूशन, मुझे तो बिल्कुल नहीं चलेगा। और बड़े इस बात को लेके थोड़ा हमारा बहस भी हो गई। अब मैं बड़ी हूँ, उसकी मदर हूँ, तो उसने नहीं चलाया, लेकिन मुझे पता है कि वो इस चीज़ को लेके बहुत ही अपसेट है। तो अब जब मैं ये पढ़ रही हूँ और मैंने फिर मेरे हस्बैंड को बोला कि यार सारा दिन चिक 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 सर पे चलता रहता है, मुझे नॉइज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आई थिंक आई नीड टू सिट टुगेदर एंड डिसाइड द टाइमिंग कि भाई इस टाइम से इस टाइम तक हम इसको चलाएं या कुछ करें, कुछ ऐसा करना पड़ेगा। या so we have a house, I maybe for some time when he's playing I move to the office or he starts playing into some other room, तो कुछ ना कुछ तो कॉन्वर्जेशन करनी पड़ेगी। सो आई एम टेकिंग इट ऑन कि आज मैं ये कॉन्वर्जेशन करके इस मैटर को रिजॉल्व करूँगी जो कि हम दोनों के रिलेशनशिप को एंटेगनाइज कर रहा है। इसी प्रकार से ये जो मैं पढ़ रही थी कि व्यक्ति नाराज़ हो जाता था और उसका हाई बीपी हो जाता था ना, वंस ही अंडरस्टूड कि लोगों को फ्रीडम देनी पड़ती है और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसके ऊपर रिएक्ट करें, और स्पेशली वो अगर आपकी लाइफ से डायरेक्टली इफ़ेक्ट नहीं करता है। तो ये व्यक्ति ने इस बात को समझा और फिर इवेंचुअली उसने लर्न किया कि भाई ही डजंट नीड टू बी अपसेट ऑन दीज थिंग्स एंड रादर उसने इसे इसमें फ़न एलिमेंट भी लेकर आया कि अरे पता नहीं ये व्यक्ति कैसा लिखता है। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दे रहा है सिंथिया आर का, जो कि एक एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी थी बहुत ही बड़े कॉरपोरेशन में, और वो जोसेफ के पास आई क्योंकि वो बहुत ही बिटर फील करती थी कुछ विमेन कुलीग्स के साथ में। उनको लगता है इतने सारे दिन गॉसिप करती हैं, विशेष बातें करती हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। जब जोसेफ ने उससे काफ़ी गहराई में बात की तो उसने ये एडमिट किया कि शी लाइक्स मैन, लेकिन उसे औरतें बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं।
और ये भी उन्होंने देखा, जोसेफ ने सिंथिया से बात करने के बाद में, कि वो लोगों के साथ बहुत थोड़ा इरिटेबल टोन में बात करती थी, थोड़ा बॉसी रूप में बात करती थी, उसके बात करने के ढंग में थोड़ा दबाव था, थोड़ा प्रेशर था। तो इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था उसको। तो ये लगता था कि सारे ऑफिस के लोग मेरी ज़िंदगी को हराम किए हुए हैं बिल्कुल। अगर ये समझ लीजिए कि आपके ऑफिस के अंदर भी, आपकी फैक्ट्री के अंदर भी लोगों ने आपको अनॉय किया हुआ है ना, आप उनसे अपसेट हैं, तो मोस्टली ये पॉसिबल है कि ये आपका अपना कोई सबकॉन्शियस पैटर्न है, कोई मेंटल प्रोजेक्शन है जो कि आ रहा है। हम सबको ये मालूम है ना कि जो एनिमल्स होते हैं, डॉग्स एंड ऑल, वो जनरली आपकी सबकॉन्शियस वाइब्रेशन को बिल्कुल पिकअप करते हैं। अगर आप कुत्तों से डरते हो तो ये देखो आपको ज़रूर डराएंगे। इसी प्रकार से अब एक विमेन है जो और विमेंस को हेट करती है, तब उसने उसको सजेस्ट किया, जोसेफ ने, कि आपको अपने आप को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा स्पिरिचुअल वैल्यू के साथ में, और ज़िंदगी को देखते हुए ज़िंदगी की सच्चाइयों से नई एफर्मेशन क्रिएट करनी होगी, ताकि जो ये औरतों को हेट करती है ये बिल्कुल डिसअपियर हो। साथ में जो उसका मैनरिज्म है जिसके अंदर कि वो लोगों बिल्कुल कन्वे करता है कि वो लोगों को पसंद नहीं करती है, तो उसे बात से इतनी हैरानी हो रही थी कि वो जो अंदर से सोच रही है वो उसके स्पीच में, एक्शन में, राइटिंग में दिख रहा है। ये जितनी भी कॉन्वर्जेसन हुई, अब इसके अंदर सिंथिया को ये बात समझ में आ गया। अब उसने अपने लिए एक प्रेयर ली, प्रेयर को रेगुलरली किया, सिस्टमैटिकली करा, अपने व्यवहार को बदला। और उसने जो प्रेयर यूज़ की वो पेज नंबर 220 पे यहाँ मेंशन्ड है कि मैं सोचती हूँ, बोलती हूँ और काम करती हूँ क्वाइटली एंड पीसफुली। मैं प्यार, पीस, टॉलरेशन, काइंडनेस रेडिएट करती हूँ। है मुझे ऐसे लगता है कि ये लोग मुझे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं या मेरे बारे में गॉसिप कर रहे हैं। ये सोच में शांति है, हार्मनी है और गुडविल है। भी मैं नेगेटिवली रिएक्ट करती हूँ, मैं अपने आप को बोलती हूँ कि सोचो, समझो, बोलो फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ जिसमें हार्मनी हो, हेल्थ हो, पीस हो विद इन माई सेल्फ। क्रिएटिव इंटेलिजेंस जो है वो मुझे लीड करती है, रूल करती है, गाइड करती है मेरे हर तरह से, मेरे जीवन के हर रास्ते में। प्रेयर की प्रैक्टिस ने उसके जीवन को ट्रांसफॉर्म कर दिया। जो एटमॉस्फेयर था क्रिटिसिज्म का, अनॉयंस का, वो बिल्कुल डिसअपियर हो गया। उसके जो कोवर्कर्स थे, दोस्त थे, कंपेनियन बन गए उसकी लाइफ की जर्नी में। और उसने ये सच्चाई को महसूस किया कि किसी को भी ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं थी, ब्लेम अपने आप को ही करना है। पता है कल मैं सारे शाम सड़ी बुज्जी बैठी थी, बिल्कुल चिल्ला, मतलब घर में मैं, मेरे हस्बैंड थे, बस। अब उनको कह रही थी क्या मेरी लाइफ यही रह गई है कि मैं इनकम जनरेट करूं और फिर किराए दूं और फिर ये करूं फिर वो करूं, और मैं कहीं घूमने नहीं जा रही, मैं ये वो। मेरे को लग रहा था पूरी दुनिया मेरे अगेंस्ट है। कभी कभी ऐसा करती हूँ मैं। उन्होंने बोला भाई चलो, जहाँ तुम्हें हॉलीडे पे चलना है, तुम्हें जो करना है करो। बट मैं इतनी अपसेट थी। अभी देखो यूनिवर्स कैसे आपसे बात करता है। सबसे मैं अपसेट थी, एंड देन आई एम रीडिंग दिस चैप्टर टुडे विच इज़ टेलिंग मी कि मेरा अपसेट मेरी सोच में ही है। आई हैव टू वर्क ऑन माई अपसेट, आई रियली नीड टू डू दैट। तो आप ये देखो, इतनी बुक पढ़ने के बाद में भी ये जो हमारा पुराना लाइफ का पैटर्न होता है ना, सोचने का ढंग होता है, ये आता है ऊपर। उस समय हमें इसे रियलाइज़ करके इस चक्रव्यूह में फंसना नहीं है, इससे बाहर निकलना है, ताकि हम एक हैप्पी, खुशनुमा ज़िंदगी को स्पेंड कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। थैंक यू सो मच। आपकी वजह से हर रोज़ एक ओपनिंग है। थैंक यू सो मच।